गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप चल रही थी, क्वेश्चंस चल रहे थे अपने, और आज अपन जो करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, अर्थात बड़े वाले प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? राम, मोहन और सोहन एक फर्म में साझेदार थे। 3 पार्टनर हैं, राम, मोहन और सोहन, 3 पार्टनर हैं। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2016 को क्रमशः 40,000, 60,000 और 1 लाख रुपए थी। जब लेखांकन वर्ष स्टार्ट हुआ था तब राम की कैपिटल दे रखी आपको 40,000 की, मोहन की दे रखी आपको 60,000 की सॉरी, और सोहन की दे रखी आपको 1 लाख रुपए की। आगे प्रश्न में इंफॉर्मेशन है, शुद्ध लाभ से पूर्व राम को लाभ वितरण से पूर्व राम को 12,000 रुपए, मोहन को 18,000 रुपए प्रति वर्ष वेतन लेने का अधिकार है। सैलरी मिली है राम को और मोहन को। राम को मिलेगी 12,000 रुपए और मोहन को मिलेगी 18,000, 18,000 रुपए। उसके बाद में इंफॉर्मेशन अपने पास, पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा आपको 10% पर एनम। इससे आगे चले तो शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से प्रथम 40,000 को पूंजी के अनुपात में तथा शेष लाभ को बराबर अनुपात में बांटा जाना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। लाभों के बंटवारे के लिए बंदा क्या कहता है कि जितना भी जो भी अपना नेट प्रॉफिट होगा उस नेट प्रॉफिट में सबसे पहले अपन सैलरी देंगे, सैलरी के बाद में पूंजी पर ब्याज देंगे, उसके बाद में जो भी प्रॉफिट बचेगा वो कौन सा बचेगा? वितरण योग्य लाभ, अर्थात वह प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना है। उस प्रॉफिट को कैसे बांटना अपने को कि जो ओपनिंग 40,000 का प्रॉफिट है, अर्थात 40,000 प्रारंभिक 40,000 का प्रॉफिट है, उसको तो डिवाइड करना अपने को पूंजी के अनुपात में, कैपिटल रेशियो में। और कैपिटल रेशियो की बात करें तो अपन अपने को सामने कैपिटल दी हुई है और उससे अपन आराम से रेशियो निकाल सकते हैं। वो क्या निकलेगा? राम की पूंजी कितनी है? 40,000, मोहन की कितनी है? 60,000 और सोहन की कितनी है? 1 लाख रुपए। इनका कैपिटल रेशियो क्या आएगा? 4:6:10। और इसको छोटा करें तो कितना आ जाएगा? 2:3:5। अर्थात बंदा क्या कहता है कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा उसमें पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा उसमें से ओपनिंग जो 40,000 का प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को तो कैपिटल रेशियो में अर्थात 2:3:5 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा उस बैलेंस प्रॉफिट को 1:1:1 में अर्थात समान अनुपात में बांटना है। बैलेंस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड among partners with 1:1 in the ratio of 1:1:1। आगे बंदा बोलता है 31 दिसंबर 2016 को उपयुक्त सभी समायोजन करने से पहले फर्म का लाभ 1,20,000 रुपए था। 31 दिसंबर 2016 को लाभ हानि नियोजन खाता, साझेदारों की पूंजी खाते तथा लाभ वितरण की एक जर्नल प्रविष्टि दीजिए। क्या क्या पूछना चाह रहा है? बाद में नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 31 दिसंबर 2016 को नेट प्रॉफिट हुआ अपना 1,20,000 का। और प्रश्न में क्या बनवाना चाह रहा है आपसे? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा बनवाना चाह रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में लाभों के बंटवारे के लिए एक जर्नल एंट्री भी पूछना चाह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना लेते। सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या किया जाएगा? जो नेट प्रॉफिट हुआ है अपने को, इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा और अपना नेट प्रॉफिट कितना है? 1,20,000 रुपए का। जैसे ही अपन नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे अपनी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख दिया जाएगा बाय P&L अकाउंट 1,00,000
20,000। अब क्या करना है अपने को, पार्टनर्स राम और मोहन को सैलरी देनी है, राम को देनी है 12,000 और मोहन को देनी है 18,000। फर्म के लिए क्या है, खर्चा, सैलरी दे देते हैं। टू सैलरी टू पार्टनर, टू सैलरी टू पार्टनर्स। राम को कितनी मिलेगी, 12,000 रुपए और मोहन को कितनी मिलेगी, 18,000 रुपए। आउटर कॉलम में राशि कितनी आ जाएगी, 30,000, 30,000 रुपए, दोनों का टोटल। उसके बाद में चले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। चाहे तो अपन डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं भाई, पूरे साल का ब्याज लगाना अपने को। राम की पूंजी कितनी है, 40,000, 10% कितना हो जाएगा, 4,000। मोहन की पूंजी के ऊपर 10% ब्याज कितना हो जाएगा, 6,000। और सोहन की पूंजी पर 10% ब्याज कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। लेकिन अपन वर्किंग नोट बना देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो अपन बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम 40,000 पूंजी है, ब्याज की दर 10% गुणा 10/100 गुणा समय बटा 12। समय कितने महीने के लिए रही पूंजी, 12 महीने के लिए, 12/12 ना लिखे तो भी चलेगा। और ब्याज कितना आ जाएगा, 4,000। मोहन 60,000 पूंजी है, ब्याज की दर कितनी दे रखी है अपने को, 10% और ब्याज कितना आ जाएगा, 6,000। सोहन कैपिटल कितनी है इसकी, 1,00,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10% मल्टीप्लाइड बाय 10/100 और ब्याज कितना आ जाएगा अपना, 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पुट करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। किस किस को मिलेगा, तीनों को मिलेगा, राम, मोहन और श्याम। राम की पूंजी पर ब्याज कितना आ रहा है, देखो भाई 4,000 रुपए। मोहन की पूंजी पर ब्याज कितना आ रहा है, 6,000 रुपए। और सोहन की पूंजी पर ब्याज कितना आ रहा है, 10,000 रुपए। टोटल लगा के आउटर कॉलम में कितनी राशि आ जाएगी, 20,000। अब देखो भाई, नेट प्रॉफिट हुआ अपने को 1,20,000 का, पार्टनर्स को सैलरी दे दी 30,000 की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना इनका 20,000। अब बात आती है लाभों के बंटवारे की। और लाभों के बंटवारे के लिए प्रश्न में क्या कहा है कि ओपनिंग जो 40,000 का प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को तो साझेदारों के पूंजी के अनुपात में अर्थात 2:3:5 में बांटना है। और उसके बाद का जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को साझेदारों में समान अनुपात में बांटना है। ठीक है भाई, बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, विभाजन योग्य लाभ अर्थात साझेदारों में बांटने योग्य लाभ कितना बचा है, 1,20,000 शुद्ध प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 50,000 रुपए पार्टनर्स के पूंजी खातों में सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में चला गया। शेष राशि कितनी बची, 70,000। तो पार्टनर्स में बढ़ने वाला लाभ कितना बचा है, 70,000, 70,000। 70,000 को अगर बांटना तो कैसे बांटना है, शुरुआत का जो 40,000 है उसको तो कैसे बांटना है, पूंजी के अनुपात में 2:3:5 में। और शेष जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा अर्थात 70,000 में से 40,000 को अपन ने 2:3:5 के अनुपात में बांट दिया, बचा कितना अपना 30,000। और इस 30,000 के प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में समान अनुपात में अर्थात 1:1:1 में बांटना है। प्रारंभिक प्रारंभिक 40,000 के लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटने पर राम को कितना मिलेगा, 40,000 गुना पूंजी का अनुपात क्या आया, 2:3:5, टोटल कितना आ जाएगा 10, 2/10। मोहन
40,000 गुणा 3/10, और तीसरा पार्टनर है अपना सोहन, 40,000 गुणा 5/10, 0 से 0 कैंसिल, 8,000 रुपए, 0 से 0 कैंसिल, 12,000 रुपए, 0 से 0 कैंसिल, 20,000 रुपए। और शेष लाभ को कैसे बांटना है? समान अनुपात में। शेष लाभ कितना बचेगा अपना? 30,000। 30,000 के लाभ को कैसे बांटना? समान अनुपात में, अर्थात उस शेष लाभ में से राम को कितना मिल जाएगा? 10,000, मोहन को कितना मिल जाएगा? 10,000, और सोहन को कितना मिल जाएगा? 10,000। शेष लाभ को समान अनुपात में बांटने पर शेष लाभ कितना बचा अपना? 30,000। और इस 30,000 में बात करें, राम का लाभ कितना आएगा? समान अनुपात, अर्थात 30,000 का तीसरा हिस्सा, 3 पार्टनर है, 1/3, 10,000। मोहन का कितना आएगा? 30,000 का 1/3, 10,000। और सोहन का कितना आएगा? 30,000 का 1/3, 10,000। अब कुल लाभ की बात करें, राम के कुल लाभ की बात करें, 8,000 प्लस 10,000 कितना आ जाएगा? 18,000। मोहन के कुल लाभ की बात करें, 12,000 प्लस 10,000, 22,000। और सोहन के कुल लाभ की बात करें तो 20,000 प्लस 10,000 कितना आ जाएगा? 30,000। अतः राम कोमा मोहन तथा सोहन का शुद्ध लाभ बराबर 18,000, 22,000, 30,000 रुपए होगा। अब इनका नेट प्रॉफिट जो पार्टनर्स के पूंजी खाते में जाता है, इसके बारे में अपने वर्किंग नोट बना लिया। और अब इस प्रॉफिट को कहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करनी है और भेजना कहां पर है? पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। क्या लिखेंगे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर अपने, राम, मोहन और श्याम। राम, मोहन और श्याम। राम का टोटल प्रॉफिट कितना आया? 18,000 रुपए। मोहन का कितना आया? 22,000 रुपए। और सोहन का कितना आया? 30,000 रुपए। टोटल आउटर कॉलम में आ जाएगा कितना पैसा? 70,000 रुपए। और अकाउंट अपना हो जाएगा क्लोज, 1,20,000। देखो भाई, प्रश्न में बंदे ने क्या कहा कि वर्ष के अंत में शुद्ध लाभ कितना हुआ अपना? 1,20,000 हो जाएगा। पार्टनर्स में राम और मोहन को वेतन मिलना चाहिए था 12,000 और 18,000 रुपए वार्षिक दिया हुआ है, पूरे वर्ष का दिया हुआ है, तो इनका टोटल वेतन कितना आ गया? 30,000। फिर 60,000 रुपए की पूंजी पर ब्याज कितना मिलना चाहिए? 10% अपन ने निकाल लिया। 40,000 के ऊपर राम की पूंजी पर ब्याज आया 4,000 रुपए। 60,000 मोहन की पूंजी है, उसके ऊपर ब्याज आया 6,000 रुपए। और 1,00,000 रुपए सोहन की पूंजी है, जिसके ऊपर ब्याज आया 10,000 रुपए। इसको भी अपन ने कहा डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। और शेष जो प्रॉफिट बचता है उसके बंटवारे के लिए बंदे ने क्या कर रखा है कि ओपनिंग जो 40,000 का प्रॉफिट है, जिसको तो किस अनुपात में? पूंजी के अनुपात में, अर्थात 4:6:10। उसको और भी छोटा करे तो 2:3:5 में बांटना है। तो ओपनिंग जो 40,000 का प्रॉफिट है, जिसको तो अपन ने कैसे बांट दिया? 2:3:5 में बांट दिया। और शेष जो प्रॉफिट बचने वाला है उसको कैसे कैसे बांटना? सभी पार्टनर्स में समान अनुपात में, अर्थात राम, मोहन और श्याम को कितना कितना मिल जाएगा? 10,000, 10,000 और 10,000। और टोटल प्रॉफिट की बात करें तो राम का टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 8,000 प्लस 10,000, 18,000 रुपए। मोहन का टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 12,000 प्लस 10,000, 22,000 रुपए। और सोहन का टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 20,000 प्लस 10,000, 30,000।
तो इसको अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दिया और अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बंद हो गया। साथ में एक चीज और बनवाना चाह रहा आपसे, एक तो इसने यहाँ पर जर्नल एंट्री पूछी है प्रॉफिट की विभाजन की, क्या दिक्कत है, आराम से पास कर सकते हैं। क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितना पैसा 70,000 रुपए, टू राम्स कैपिटल अकाउंट 18,000, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 22,000, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट 30,000। जर्नल एंट्री तो बन जाएगी अपनी। साथ में एक चीज और पूछी है कि वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपसे बनवाना चाहता है, तो बना लेते हैं, आ जाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने को पता है, जब अपन ने फॉर्मेट सीखा था जितने पार्टनर उनका कैपिटल अकाउंट एक साथ ही बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर हैं, तीन कॉलम बना जाएंगे, राम, श्याम और मोहन का। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर राम का, राम के पार्टनर्स कैपिटल, राम के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, मोहन के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड और सोहन के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। फिर वापस पर्टिकुलर्स, राम, श्याम और मोहन, राम, मोहन और श्याम। खाते की ये सीआर साइड और ये डेबिट साइड। अपने को पता है जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है तो वहां पर सबसे पहले पार्टनर्स के पूंजी खाते का प्रारंभिक शेष लिखा जाता है। और प्रश्न में अपने को बंदे ने दे रखा है कि राम, श्याम और मोहन की पूंजी खाते का प्रारंभिक शेष क्रमशः कितना कितना है, 40,000, 60,000 और 1,00,000 रुपए। अब ओपनिंग बैलेंस को लिखेंगे, क्योंकि पूंजी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस गिड। राम के पूंजी खाते का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 40,000। मोहन के पूंजी खाते का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 60,000। और श्याम के पूंजी खाते का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1 लाख। फिर पार्टनर्स को जो लाभ मिलता, क्योंकि आपको पता है कि पार्टनर्स के पूंजी खाते रखने की कितनी विधियां होती है, दो, स्थायी पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा गया है तो ज्यादा बेटर कौन सा रहता है अपने लिए, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि से, क्योंकि इसके अंदर एक ही कैपिटल, एक ही अकाउंट बनाया जाता है। और अगर स्थायी पूंजी खाता विधि से अपन साझेदारों की पूंजी खाता तैयार करते हैं तो ऐसी कंडीशन में अपने को दो खाते बनाने की आवश्यकता पड़ती है, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल पूंजी से संबंधित लेनदेनों को लिखा जाता है, बाकी इसके अलावा साझेदार को वेतन मिला, कमीशन मिला, पारिश्रमिक मिला या कोई लाभ मिला तो वो सारे के सारे कहां जाते हैं, करंट अकाउंट के अंदर उसकी पोस्टिंग की जाती है। यहाँ पर अपन परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि मानते हुए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का निर्माण कर रहे हैं। अब देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर अपन ने लिखा था टू सैलरी टू पार्टनर्स, फर्म के लिए खर्चा था, लेकिन ये पार्टनर का खाता है, पार्टनर के लिए क्या होगी, इनकम बाय सैलरी। सैलरी किस किस को मिल रही थी, राम को और मोहन को। राम को सैलरी कितनी मिली थी, 12,000 रुपए। मोहन को कितनी मिली थी, 18,000 रुपए। सोहन के कॉलम में डेस आ जाएगा। उसके बाद में बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के लिए इनकम। राम को कितना मिला था, 4,000 रुपए। मोहन को कितना मिला था, 6,000 रुपए। और सोहन की पूंजी पर ब्याज कितना था, 10,000 रुपए। उसके बाद में आया था अपना नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। हाँ जी, राम का कितना आया था, 18,000 रुपए। मोहन का कितना आया था, 22,000 रुपए। और सोहन का कितना आया था, 30,000 रुपए। ओपनिंग कैपिटल दी हुई थी 40, 60 और 10। उसके बाद में राम को और मोहन को सैलरी मिली 12,000 और 18,000 की। उसके बाद में उनकी पूंजी पर ब्याज मिला 4,000, 6,000 और 10,000 का।
नेट प्रॉफिट निकल कर आया था 18,000, 22,000 और 30,000। पार्टनर्स ने ड्राइंग कुछ की नहीं है, आहरण पर ब्याज कुछ है नहीं। अगर ड्राइंग करते तो डेबिट साइड में आता, आहरण पर ब्याज पार्टनर के लिए खर्चा होता, डेबिट साइड में आता, और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। क्या करना है, वर्ष के अंत में क्या करते हैं, अपन खाते को बंद करते हैं, और खाते को बंद करने के लिए क्या निकालते हैं, बैलेंस निकालते हैं, निकाल देते हैं। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। बैलेंस की बात करें तो देखना भाई, राम के कैपिटल अकाउंट का टोटल लगाओ 3 0 0 0 0, 8 और 4 12 और 2 14, हासिल 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 74,000। फिर बात करते हैं मोहन की, 3 0 0 0 0, 2 और 6 8, 8 और 8 16, 6 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 1,06,000। फिर बात करते हैं श्याम की, 3 0 0 0 0, एक 0 और लग जाएगी, 3 और 1 4, और एक का एक ही, 1,40,000। डेबिट में कोई चीज है नहीं, जो टोटल आया खाते का वही क्या आ जाएगा, बैलेंस 74,000, 1,06,000 और 1,40,000। खाते का बैलेंस कितना, राम के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना आ जाएगा, 74,000, 1,06,000 और 1,40,000। तो आई थिंक ये पहला प्रश्न था न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का, समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप चैट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाकी बात करेंगे मैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।